कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। एसआई की भर्ती की छूट की खबर वास्तव में बहुत शानदार है कि भाई 3 साल की छूट मिलना ये अद्भुत है, अतुलनीय है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें बहुत बहुत बच्चों ने प्रयास किए हैं और बहुत जनप्रतिनिधियों के प्रयास हैं। केवल मैं ये नहीं कह सकता कि उन्होंने ज़्यादा प्रयास किया, उन्होंने कम प्रयास किया। जिन्होंने भी पत्र लिख करके मुख्यमंत्री जी तक भेजे या कुछ डायरेक्ट जा करके मिले, मैं जिक्र भी करूंगा उनके लिए। क्या आप देखिए, जब तक आपका काम नहीं होता तो आप उनसे हाथ जोड़ते हैं, आप उनको लेटर लिखवाने के लिए मनाते हैं और अपनी रिक्वेस्ट करते हैं। अब एक दायित्व तो ये बनता है कि जिनको भी एसआई की छूट में फायदा हुआ है, कम से कम वो ग्रुप भी जाए कि जिनसे आपने लिखवाया था लेटर, आप उनका एक धन्यवाद करके आओ। ये हर किसी को होता है, हर किसी को होता है जो आपकी मदद कर रहा होता है आपके कठिन समय में, कि चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसको भी होता है कि यार कोई आभार व्यक्त करने, कम से कम ये बात मलाल हमेशा रहेगा। अगर आपने देखा कि भाई 3 साल की छूट आपको दिला दी, उन सबको, जनप्रतिनिधियों को इस बात का पता चल गया होगा, तो फिर बाद में वो याद रखेंगे कि एक बच्चा भी अब थैंक यू करने नहीं आया था बाद में। तो ये थैंक यू ना सबको चाहिए होता है, ये उसको प्रेरित करता है और अच्छे कामों के लिए कि मैंने वास्तव में एक अच्छा काम किया है, क्योंकि इतने बच्चों ने मुझे थैंक यू मैसेज भेजा है या मेरे को थैंक यू करने, मेरे से मिलने आए हैं। तो वो जरूर आपको एक आभार जरूर रखना चाहिए और इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। ये अपने जीवन में भी अपना लो। अगर कोई आपके मुश्किल समय में मदद करे तो आप उसका आभार हमेशा व्यक्त करो। ये आपकी जीवन शैली होनी चाहिए, उस एहसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। अब बात करते हैं भाई, जो एक लेटर आया है, बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर ये जो लेटर आया है 3 वर्ष की छूट का, कल जब मैंने ये व्हाट्सएप चैनल पे डाला तो बहुत सारे बच्चों को लगा कि ये फेक है, पर नहीं, ये ऑफिशियल था। और ऑफिशियल अगर आपको चेक करना है तो देखो, ये शासनादेश up.gov.in देश.up.gov.in, जो भी शासन के आदेश होते हैं, जो भी कैबिनेट का फैसला होता है, वो सब कुछ इस पर डाला जाता है। तो कल लेटेस्ट ये डला हुआ 19वें नंबर पर आप देखेंगे तो ये शासनादेश है। इसको क्लिक करते हैं तो आपको ये मिलता है। ठीक है, ये लेटर आपको मिलता है और ये लेटर साफ दिखाता है कि 26 मई को ये लिख दिया गया था। 26 मई को याद, अभी ये पब्लिक अब हुआ है, ये डाला शासनादेश में अब है, लेकिन ये जो है पुलिस महानिदेशक जी को ये 26 तारीख को ही चला गया था, ये छूट देनी है। तो जो सोचिए, जो नोटिफिकेशन वो तैयार कर रहे होंगे तो इसके बिना कैसे तैयार कर सकते थे। इसमें संशोधन तो अब करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन मान लीजिए रेडी भी कर लिया हो, या हो सकता है नोटिफिकेशन इस वजह से इतना लेट हो रहा हो कि कुछ संशोधन और होने, ये हुआ है क्या, और भी कुछ संशोधन, मैं उस पर आगे आऊंगा कि कुछ और भी हुए होंगे क्या। तो 4543 भर्तियों पर साफ साफ लिखा है, तो इसका मतलब है वैकेंसीज तो 26 मई तक यही थी। 4543 जो आपको 7 या 8,000 जो भी आप सुन रहे हो, वो सब बेकार सी बात है, क्योंकि इसमें भी जिक्र हुआ है 4543 भर्तियों का। इसमें 3 साल का शिथिलीकरण या छूट प्रदान की गई है। ठीक है, तो ये तो क्लैरिटी है कि भाई 3 साल की एसआई में छूट मिल गई है। तो दरोगा के ये आज के न्यूज़पेपर में भी है और जल्द जारी होगा विज्ञापन। गृह विभाग ने जारी किया था ये आदेश। गृह विभाग, आप देख रहे हैं गृह सचिव ने वो आदेश दिया है, तो नहीं है। हम बिल्कुल इनका बहुत ज्यादा धन्यवाद करना चाहते हैं, क्योंकि देखो 26 मई का यह आदेश है और 23 मई को ये धीरेन्द्र जी विधायक हैं जेवर के, धीरेन्द्र सिंह नाम है इनका, और मेरी विधानसभा भी सौभाग्य से जेवर आती है, तो उसी विधानसभा से है ये, जहां का मैं मूल निवासी हूं, जहां का मेरा वोट डलता है। तो मैं तो इनका आभार जरूर व्यक्त करूंगा। हालांकि मैं मिलकर आभार व्यक्त करने वाला था, पर अभी ये बाहर हैं जो मुझे पता चला। पिछली बार भी जब 3 साल की छूट यूपी कांस्टेबल में भी मिली थी, तब भी ये वहीं पे मिले थे, और तब आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह सब कुछ की थी, और तब भी मिलकर ही छूट दिलाई थी। 23 मई को मिले हैं और 26 मई का लेटर है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि भाई बहुत सारे लेटर्स विधायकों ने लिखे, तो जाहिर सी बात है कि हो सकता है कि सर के मिलने से पहले वहां पे और भी खबरें मुख्यमंत्री जी तक पहुंची हों,
लेकिन मिलने का असर तो आप देख सकते हैं कि 23 मई से 26 मई कोई लेटर निकल जाता है। तो हमें इनका देखिए ट्विटर है, मैं कहूंगा कि आभार व्यक्त जरूर करना चाहिए कि अपने जनप्रतिनिधियों से अगर आप कोई काम कराते हैं, अपनी जरूरतों में जाते हैं, तो आभार व्यक्त करना कभी ना भूलें। तो इनका एक ट्विटर है और ये बहुत एक्टिव रहते हैं ट्विटर, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। @धीरेन्द्र GBN, DHIRENDRA थोड़ा कम दिख रहा होगा। तो इनका ये ट्विटर अकाउंट है, उस पे क्योंकि सब लोग मिलके जाना सबको संभव नहीं है, ताकि आगे कोई भी और ऐसी बच्चों की डिमांड हो तो इनको भी पता लगे यार मैं इतने बच्चों की हेल्प कर पाया हूं और इससे बहुतों को फायदा होता है। तो मुझे मतलब आप जो है अपना संदेश इन तक जरूर अपना जिले के साथ लिख करके पहुंचाइए इनके ट्विटर पर, ठीक है। तो ये मेरा आपसे विनती है, क्योंकि आपका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। क्यों कह रहा हूं ये बात, क्योंकि पूरा नहीं हुआ है ये, हालांकि मैंने उस दिन व्हाट्सएप चैनल पे भी डाला, तो इसी के इन्हीं के बारे में कि भाई जो है 23 मई को ये मिले हैं और अब कुछ पॉजिटिव होगा, ये उम्मीद उस दिन से लग गई थी, ठीक है। अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में एक और खबर है कि 20% आरक्षण ये बहुत सारे स्टेट कर चुके हैं। जहां जो बीजेपी शासित स्टेट हैं वो तो ऑलमोस्ट इसको कर चुके हैं कि 20% आरक्षण हम अग्निवीरों को देंगे। और मैंने ये बोला था जब अग्निवीर का 2022 में पहला बैच जाना था और बच्चे बहुत हतोत्साहित था कि भाई इसमें हतोत्साहित मत होइए कि हो सकता है आप ओपन कंपटीशन में कभी यूपी पुलिस दिल्ली पुलिस का एग्जाम ना ही निकाल पाओ, लेकिन आप निश्चित तौर पर 20% या 10% या कुछ ऐसा आरक्षण जरूर तय होगा आपके लिए, जिससे पहले बैच को यह सरकार जरूर कोशिश करेगी कि वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं भर्ती जरूर हो जाए। वो अग्निवीर को यूं ही घूमता रहे ये सरकार भी नहीं चाहेगी, वरना तो और बच्चे बिल्कुल भी प्रेरित नहीं होंगे सेना में जाने के लिए। तो सरकार जरूर उनके लिए ऐसे इंतजाम करेगी कि देखो, और ये दिखाएगी रिकॉर्ड्स को कि जितने भी अग्निवीर थे वो सब वेल सेटल्ड हो गए हैं, सबको दूसरी जॉब मिल गई है। तो ये अपने रिकॉर्ड के लिए भी